साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार ये क्वेरी आती है आपकी कि चेक पर जो है सिर्फ साइन है अक्यूज के, अदर पैरामीटर जो है साबित नहीं कर पाया परिवादी। तो क्या ऐसे सिनेरियो में अक्यूज को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर फायदा मिलना चाहिए तो किस प्रकार जो है मिलेगा। तो इस विषय वस्तु पे हम एक एक बात को जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने। फैसले का डेट है 2/12/2022 और 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी आपको जो है सहायता प्रदान कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ऑन द स्क्रीन। जो फैसला आज मैं डिस्कस करूंगा ये है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 2/12/2022। कहना यह था परिवादी का, एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसके पेटे चेक दिया गया। ये चेक जो है बाउंस हो गया, हमने नोटिस दिया, नोटिस सर्व हो गया, पेमेंट नहीं हुआ तो हमें केस जो है फाइल करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये दिया कंसेंट परिवादी ने कि चेक पर अक्यूज के हस्ताक्षर है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर चेक पर सिर्फ अक्यूज के हस्ताक्षर हैं तो क्या ये ग्राउंड बनता है प्रोसिक्यूशन का अथवा नहीं। अगर चेक पे साइन है तो जो बाकी रिक्वायरमेंट है उसको कंसर्न कोर्ट वेव कर सकता है अथवा नहीं। कहना यह था कंसर्न अक्यूज का, जो ये कंसर्न चेक है ये मैंने जारी नहीं किया है। दिस चेक इज नॉट इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये चेक जारी हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। हम सबको पता है कि जब भी चेक कंपनी के बिहाफ पर आएगा तो वहां पर कंसेंट परिवादी सेक्शन 141 एनआई एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। यह है नियम नंबर 1। अगर पालना सुनिश्चित नहीं हुई तो केस क्या हो जाएगा, फेल। दूसरी बात, ये शो करना होगा कंसर्न परिवादी को जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है टू कॉन्डक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। अगर वो ये साबित नहीं कर पाता है तो कंसर्न अक्यूज को इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर ये फैक्ट एडमिटेड था, जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो रिटायर हो चुका था प्रायर टू चेक बाउंस। तो ऐसे सिनेरियो में जिम्मेदारी नहीं बनेगी और यहाँ पर उल्लंघन हुआ है धारा 141 एनआई एक्ट का। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ साइन को देख करके जो परिवादी है वो ये इंसिस्ट करता है कि प्रिजम्पशन मस्ट बी ड्रॉन और सेक्शन 139 और सेक्शन 118 एनआई एक्ट पर जोर दिया जाता है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं कि केस जो है प्रूव हो गया। स्टिल जो परिवादी है उसे अपना केस साबित करना होगा, और अगर वो केस साबित नहीं कर पाता है, जो साक्ष्य है रिकॉर्ड पे उससे प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है, तो कोर्ट वहां प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं करेगा। कोर्ट वहां कार्रवाई को रद्द भी कर सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। चौथी बात, लीगल इन्फोर्सेबल डेट को साबित करना है परिवादी को। पांचवी बात, आपको अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको रखना है प्रोबेबल डिफेंस, मीन्स ऐसा डिफेंस जो संदेह क्रिएट करे या केस में ऐसा डाउट क्रिएट करे जिसका कोई जवाब जो है कंसर्न परिवादी के पास ना हो। अगर इसमें आप सक्सीड हो गए, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो केस लेके आता है कंसर्न परिवादी उसमें कोई फैक्ट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। अगर कोई फैक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कई बार ये भी होता है कि आपने पार्ट पेमेंट कर दिया है पर वो फैक्ट जो है इंट्रोज नहीं है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया। तो इस केस में कोर्ट ने राहत दी कंसर्न अक्यूज को और उसको स्टे जो है प्रदान किया। तो कुल मिला करके ये क्लियर हुआ कि सिर्फ अगर साइन है तो ये पर्याप्त नहीं, जो अलामत है उसको भी साबित करना होगा। अगर अलामत साबित नहीं कर पाता है कंसर्न परिवादी, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। अगर प्रिजम्पशन है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गिल्ट। स्टिल द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस। हालांकि जजमेंट
इस पॉइंट पर भी हैं कि अगर आपके साइन है तो कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है, पर उसको रिब्यूट आप कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि तैयारी आप करें एडवांस में। अगर चेक बाउंस होने के बाद आप जगोगे तो आप डिलेड हो। केस चल रहा है तब जगे, तब तो बहुत डिले हो गई आपको। इसलिए आराम से ही अपने को जगना पड़ेगा, पहले ही सुरंग खोदनी पड़ेगी। अगर पहले ही तैयारी है, उसके बाद वो केस फाइल करता है, तो जो सुरंग खोद रखी है आपने, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट ऑफ डिफेंस लाइन। क्लियर हो गया? जैसे इस केस में हुआ कि कंसर्न जो व्यक्ति विशेष है वो पहले रिटायर हो गया या वो सीट से हट गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक केस फेल हो गया। तो इसलिए अगर आप लड़ोगे केस को तो आप पैनिक हो जाओगे, और अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी पहले से है, अगर वो केस कर भी दिया तो उसको इजीली आप डिफीट कर पाओगे। और जो लोग केस जीतते हैं चेक बाउंस के, उनके उठा के देखना फैसले आप, उसमें ये लिखा होता है कि ये प्रोबलाइज कर पाए या इनके डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर थे। क्लियर हो गया? तो अपन जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।